So this is your next video on phylum Aschelminth. Okay, so in phylum Aschelminth we will discuss the general character. एक लाइफ साइकिल भी है पढ़ाने का एस्कारिस, लेकिन लाइफ साइकिल अभी और यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, जब क्लासेस वगैरह नॉर्मली स्टार्ट होगा तब देखेंगे. तो फाइलम एस्केलमिंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेमाटेहेलमिंथ, ठीक है, बिकॉज इस फाइलम एस्केलमिंथ का एक क्लास है जिसका नाम है नेमाटोड, ठीक है, नेमाटोड NEMATOD, और उस नेमाटोड में ही मैक्सिमम स्पीशीज आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है ना. मैक्सिमम स्पीशीज, देयर आर 3 क्लासेस, ठीक है, बट इन दोस 3 क्लासेस जो नेमाटोडा है, एक क्लास का नाम है टार्बेलारिया, दूसरा का नाम है नेमाटोडा, तीसरा का नाम है ट्रेमाटोडा, TREMATOD. तो दीज आर द 3 क्लासेस ऑफ फाइलम एस्केलमिंथ. इनमें से जो नेमाटोडा है उसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है, इसलिए एस्केलमिंथ का एक ऑल्टरनेट नाम नेमाटेहेलमिंथ भी दिया है. एंड द वर्ड नेमाटो मींस राउंड, ठीक है, इसलिए ये नाम दिया गया है. फाइलम एस्केलमिंथ में पहला पॉइंट लिखा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म. क्यों? बिकॉज दे अपीयर राउंड इन ट्रांसवर्स सेक्शन. सपोज ये एक वर्म है, ठीक है, ये एक वर्म है. इस वर्म को अगर हम लोगों ने ऐसे काटा, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन में अगर हम लोगों ने काटा, और काट के अगर हम लोगों ने सपोज, समझ में आ रहा है ना, जैसे कि ये वो वर्म है, हम लोगों ने इसको ऐसे काटा, ऐसे काटा, काट के हम लोग इसको अगर ऐसे देखें तो ये हम लोग को कैसा दिखाई देगा? राउंड टाइप का दिखाई देगा. इसका जो बॉडी है वो राउंड अपीयर होगा, ठीक है ना. So after you cut it in transverse section, you take this portion and you do like this, okay, then you will see that it will appear round in structure. Okay, that is the reason why they are called as roundworms, or why they have got this type of name. Up to 15,000 species have been discovered till date. Habit and habitat एक साथ ही लिख दिया है. There are some roundworms who are free living, and then there are some roundworms which are पैरासाइटिक. तो फ्री लिविंग में हम लोग को मिलेगा टेरेस्ट्रियल, एग्जांपल है रेब्डिटिस, ये एग्जांपल हुआ. एक्वाटिक कंडीशन में भी होगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा रोटीफेरंस, मेराइन वाटर में मिलेगा लोरिसिफेरंस, ये थोड़ा सा नाम याद रखना है. पैरासाइटिक फॉर्म में हम लोग को मिलेगा, इनमें जितना भी ऐसा राउंड वर्म है जो पैरासाइटिक फॉर्म का है, दे आर ऑल एंडोपेरासाइट. एंड क्या क्या है? एस्कारिस, उचेरेरिया, बेनक्रोफ्टी, ठीक है. एस्कारिस जो है, ये एस्कारिस कॉजेज एस्कारियासिस, ठीक है. लाइफ साइकिल ऑफ एस्कारिस अगर पढ़ा था तो उसमें समझाता कि क्या होता है एस्कारियासिस. उचेरेरिया बेनक्रोफ्टी कॉजेस एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस में बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन स्वेल अप हो जाता है, पैर एकदम ये बड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो पैर है वो एलिफेंट का पैर है, इसलिए उचेरेरिया बेनक्रोफ्टी जो डिजीज कॉज करता है उसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं. एंड ये दोनों ऑर्गेनिज्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइलम का. इन दोनों का लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. उचेरेरिया बेनक्रोफ्टी हम लोग को सेकेंड ईयर में फिर से मिलेगा, और फर्स्ट ईयर में कहीं पे भी अगर हम लोग को टाइम मिलता है तो वहां पे हम लोग एस्कारिस का लाइफ साइकिल भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल, क्योंकि इस तरीके का बॉडी है स्ट्रेच टाइप का, तो बाइलेटरल होना ही है, सिलिंड्रिकल बॉडी. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, यहां से ऑर्गन सिस्टम चालू हो जाएगा. एंड इफ यू आस्क मी सर ऑर्गन सिस्टम में वो पहला कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो इन लोगों में आता है या इन लोगों में प्रेजेंस है, जिसके वजह से हम लोगों ने इनका ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गन सिस्टम दे दिया है, दैट इज देयर एलिमेंट्री कैनल. इन लोगों में इनका एलिमेंट्री कैनल इज द फर्स्ट ऑर्गन जो इन लोगों में बन जाएगा, जिसके वजह से इनको हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम का स्टेटस दे दिया है. जार्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स होगा. बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब, है ना. सिलोम, स्यूडोसिलोमेट, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्यूडोसिलोमेट क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है. सो दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स वी आर टॉकिंग. नाउ वी विल मूव टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और देखेंगे इन लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है. एंड उसको हम लोग मेल एंड फीमेल का डायग्राम अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत कुछ अभी क्लियर होने वाला है, ठीक है. इसका नोट बना लो. सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल एस्केलमिंथ. तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने मेल एंड फीमेल को अलग अलग बनाया है, तो इससे एक कैरेक्टर इस फाइलम का हम लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो एनिमल है, ये सब एनिमल कैसा एनिमल है? दे आर यूनिसेक्सुअल और दे आर डायोशियस, ठीक है. मेल फीमेल अलग अलग, नॉट इन द सेम बॉडी. ओके, नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल, एंड यू कैन डू सम काइंड ऑफ यू कैन फाइंड आउट सम काइंड ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द बोथ. क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं दैट फीमेल इज टॉलर, और यू कैन से लॉन्गर देन मेल्स विथ स्ट्रेट
पोस्टेरियर बॉडी, ठीक है। फीमेल लंबा है मेल से, देखने में ही लग रहा है, और ऊपर से फीमेल का जो पोस्टेरियर बॉडी है वो यहाँ पे मैंने माउथ दिया है, तो ऑब्वियसली माउथ का रीजन एंटेरियर पार्ट, यहाँ एनस दिया है, दिस इज द पोस्टेरियर पार्ट। तो पोस्टेरियर पार्ट फीमेल का क्या है, स्ट्रेट है, जबकि मेल का पोस्टेरियर पार्ट क्या है, कार्व्ड है, ठीक है, विद अ स्ट्रेट पोस्टेरियर बॉडी। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा अनलाइक मेल्स विथ अ कार्व्ड टेल। मेल जो है, मेल का जो टेल है वो टेल क्या है, कार्व है, जबकि फीमेल का टेल है स्ट्रेट। तो ये एक डिफरेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस दिखाई देगा, माउथ दोनों का एंटेरियर पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है। माउथ के ठीक थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक होल, यहाँ पे एक होल मेल में भी है, फीमेल में भी है। ये होल क्या है, एक्सक्रीटरी पोर, माने इन एक्सक्रीटरी पोर क्या करता है, ये मैंने फेशियोला हेपाटिका में समझाया है। एक्सक्रीटरी पोर डज द रिमूवल ऑफ व्हाट, मेटाबॉलिक वेस्ट, तो मेटाबॉलिक वेस्ट इधर से निकलेगा। एक और डिफरेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या, कि फीमेल का जो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहां पे हम लोग को डिस्टिंक्ट एनास दिखाई दे रहा है। एंड एनास क्या करता है, एनास करता है रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। एनास जो है वो फीकल मैटर को निकाल देगा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब फूड को यहां से निकाल देगा। लेकिन मेल में हम लोग को एनास नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट तो बंद लग रहा है, यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट खुला है एनास से, यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट बंद लग रहा है, लेकिन उसके आगे हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या, एक एनास के जैसा ही ओपनिंग, जिसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, क्लोका। नाउ व्हाट इज क्लोका, जो क्लोका होता है, ये क्लोका होता है, क्लोका इज अ कॉमन चेंबर, is a common chamber where digestive tract, that is किसके बारे में बात चल रहा है, एनास, कॉमा, यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, कॉमा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन्स हियर। तो इसमें जो क्लोका है, इसमें जो मेल का क्लोका है, इसमें मेल का क्लोका में क्या खुल रहा है, क्लोका में एनास खुल रहा है। मतलब जो मेल है, मेल का एनास डिस्टिंक्टली बॉडी में दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि मेल के बॉडी में प्रेजेंट है एक ऐसा कॉमन चेंबर, जिस कॉमन चेंबर में यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, माने यूरिन आके निकल सकता है, फिर क्या निकल सकता है, एनास आके निकल सकता है, माने पोटी निकलेगा, यूरिन निकलेगा, एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी इसी चेंबर में खुलता है, दैट इज स्पर्म वगैरह भी इसमें आके खुल सकता है। लेकिन ये जो मैंने डेफिनेशन यहां पे लिखा है, दैट क्लोका इज अ कॉमन चेंबर वेयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनास, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन्स हियर, ये कैरेक्टर हायर एनिमल्स में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्ड्स, बर्ड्स में क्लोका प्रेजेंट है, तो बर्ड्स का जो क्लोका होगा, उस क्लोका में क्या होगा, पोटी भी निकलेगा, यूरिन भी आएगा, स्पर्म भी आएगा, या फिर एग भी आएगा, फीमेल में एग, मेल में स्पर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लोका में सब डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का ओपनिंग होता है, एंड देन क्लोका का एक कॉमन ओपनिंग होता है। इसलिए देखना, जब मुर्गी अंडा देता है, मुर्गी अंडा देता है, तो मुर्गी का अंडा का जो शेल होता है, उस शेल में कभी कभी हम लोग को कुछ ब्राउन स्टेन्स देखने को मिलता है कि नहीं। वो ब्राउन स्टेन्स क्या है, वो बेसिकली उसका पोटी है, कि उसका जो पोटी है, वो पोटी भी एनास के थ्रू पहले क्लोका में आया और फिर क्लोका से बाहर निकला, लेकिन उस पोटी का थोड़ा क्लोका का वाल में लगा हुआ होगा। तो फिर जब फीमेल ने अंडा क्लोका में लाया, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू जब फीमेल का अंडा क्लोका में आया, तो वो पोटी जो क्लोका के वाल में लगा हुआ था, वो थोड़ा सा शेल में लग गया, इसलिए वो स्टेन होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्लोका इज अ कॉमन चेंबर जहां पे सेवरल सिस्टम्स का ओपनिंग होता है, एंड देन क्लोका हैज अ वन ओपनिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे करके तुम लोग को दिखा देता हूं, एनास, ठीक है, इसका भी ओपनिंग होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटी, इसका भी ओपनिंग होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आरटी, इसका भी ओपनिंग होगा, किसमें, इन सब का ओपनिंग है एक कॉमन चेंबर में, ऐसे, ये है वो कॉमन चेंबर, और फिर इस कॉमन चेंबर का ओपनिंग है ऐसा। तो ये जो कॉमन चेंबर है, कॉमन चेंबर का नाम क्या है, ये कॉमन चेंबर का नाम है क्लोका, और ये जो है इसको हम लोग बुलाते हैं क्लोकल एपर्चर, माने क्लोका का ओपनिंग जिसके थ्रू सामान बाहर जाता है, आउट होता है, ठीक है ना। तो अब एनास के थ्रू पोटी भी इधर आएगा, यूरिनरी ट्रैक के थ्रू यूरिन भी इधर आएगा, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू अगर फीमेल है तो अंडा आएगा, मेल है तो स्पर्म आएगा, और फिर इस कॉमन चेंबर से इस एपर्चर के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यही मैं अभी तुम लोग को समझाने का कोशिश किया कि बर्ड्स में भी ये क्लोका होता है, एनास के थ्रू पोटी आया,
यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू यूरिन आया, वो साथ में यहाँ से निकल गया, लेकिन कुछ बोले पोटी यहाँ पे चिपका हुआ था। फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फीमेल, उसने जब अंडा दिया, अंडा इधर आया, अंडा भी इधर से निकलेगा, उस अंडा में ये पोटी का थोड़ा वो लग गया उस अंडा का शेल में, इसलिए जो अंडा का शेल है वो कभी कभी स्टेन टाइप का हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्लोका क्या है। तो इस एनिमल में क्लोका पहली बार आया है। ठीक है ना। तो इसलिए इसके क्लोका में सिर्फ एनास का ओपनिंग है, यूरिनरी ट्रैक्ट का ओपनिंग नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का ओपनिंग नहीं है। इस मेल का, जो हम लोग यहाँ पे एस्केल्मिन्स का मेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एस्केल्मिन्स के मेल के क्लोका में सिर्फ और सिर्फ एनास का ओपनिंग है, जबकि फीमेल में क्लोका नहीं है, फीमेल का एनास डिस्टिंक्ट है। ठीक है। ये एक और डिफरेंस है कि फीमेल हैज अ डायरेक्ट एनास प्रेजेंट इन हर बॉडी, व्हेयरएज इन केस ऑफ मेल द एनास इज ओपनिंग इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोका, और फिर क्लोका से पोटी बाहर होता है। ठीक है। तो आई होप क्लोका समझ में आया होगा। इसके अलावा मेल में हम लोग कुछ क्लोका के आगे हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम पिनियल सेटी। तो ये जो पिनियल सेटी है, ये पिनियल सेटी क्या है? मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, माने ये पेनिस के जैसा, जैसे हम लोगों में इन केस ऑफ ह्यूमन हमारा मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन क्या है? पेनिस, जिसके मदद से हम लोग सेक्स करेंगे। फीमेल में ऐसा क्या चीज है जो पेनिस को एक्सेप्ट करेगा? फीमेल में वेजाइना है। ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है पेनिस को। सिमिलरली इन फीमेल एक्सेप्ट करेगा कौन? गोनोपोर, जो वेजाइना लाइक स्ट्रक्चर है, और मेल में पेनिस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है पिनियल सेटी। ठीक है। तो पिनियल सेटी को गोनोपोर के अंदर डालेगा, डाल के स्पर्म को ट्रांसफर करेगा। यहां से हम लोग एक और चीज जान सकते हैं कि इन लोगों का जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है। इन लोगों का फर्टिलाइजेशन है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, या फिर तुम लोग लिख के रख सकते हो इन सिटू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। मेल के पास पेनिस के जैसा स्ट्रक्चर है, वो गोनोपोर में डाल के वहां पे स्पर्म को छोड़ देगा। तो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम का मिलन कहां पे होगा? गोनोपोर के अंदर होगा। ठीक है ना। जाइगोट कहां प्रोड्यूस होगा? फीमेल के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन सिटू फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है। सो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आया है। ठीक है। मैक्सिमम चीजों का हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक लाइन दिखाई दे रहा होगा जो एकदम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में मिड वेंट्रली रन कर रहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मिड वेंट्रल। ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है? ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, और लाइन है, नाम है इसका लेटरल लाइन सेंसोरी ऑर्गन। ये क्या चीज है? ये है एक रियो रिसेप्टर। ठीक है। ये मतलब बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसोरी रिसेप्टर हमारा होता है, जैसे कि आंख में है फोटो रिसेप्टर, कान में है ऑडियो रिसेप्टर, बैलेंस रिसेप्टर, है ना। इस तरीके का बहुत सारा रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसोरी रिसेप्टर। उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसोरी रिसेप्टर में एक है रियो रिसेप्टर, और ये रियो रिसेप्टर जो है, ये इसका काम क्या है? डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट। ये रियो रिसेप्टर मछली में भी बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए देखना, हम लोग कभी ऐसे स्टील, अगर हम लोग पौंड में खड़े रहे, मछली पैर के नीचे आ जाता है, आके पैर के नीचे घूमते रहता है। अचानक अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी पैर हिलाया तो पानी में वाइब्रेशन आएगा, वो वाइब्रेशन रीड करके मछली भाग जाता है। ठीक है ना। तो ये लेटरल लाइन सेंसोरी ऑर्गन ये मछलियों में भी होता है। ठीक है, इन लोगों में भी है, और इसका जो काम है वो है वाइब्रेशन डिटेक्शन, वाटर करंट डिटेक्शन, जिसके मदद से ये लोग अपना थ्रेट पता लगा सकता है एंड अकॉर्डिंगली अपना जगह चेंज कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। ठीक है। सो आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ है सब लोगों का। ठीक है। अभी मैं थोड़ा हट जाता हूं, तुम लोग पॉज करके ये लिख लो। ठीक है। अभी मैं मिटा के कुछ और भी समझाने वाला हूं। ठीक है। आई होप ये वाला जो लिखा है वो सब क्लियर हो गया है। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं कि मुझे यहाँ पे कुछ और भी पढ़ाना है, छोटा सा चीज है। अच्छा देखो, मेल में हम लोग क्या देखते हैं? देयर आर 50 पेयर्स ऑफ प्री एनल पेपिला। ठीक है। एंड देयर आर 5 पेयर्स ऑफ पोस्ट एनल पेपिला। ठीक है। और ये जो दोनों मैंने लिखा है, ये दोनों है इन केस ऑफ मेल। मेल के केस में 50 पेयर्स ऑफ प्री एनल पेपिला है एंड 5 पेयर्स ऑफ पोस्ट एनल पेपिला है। नाउ इफ यू आस्क मी सर पेपिला क्या है? पेपिला इज जस्ट लाइक अ, कोई भी प्लेन सरफेस से अगर कोई प्रोजेक्शन निकले तो उसको हम लोग पेपिला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो स्किन है एकदम प्लेन टाइप का है। अभी इसमें से कहीं पे अगर एक पिंपल के जैसा स्ट्रक्चर बाहर आ जाए, ठीक है ना, मतलब एक प्लेन सरफेस से अगर कोई एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर बाहर आए तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग पेपिला बुलाते हैं। ठीक है। सो इनमें पेपिला जो है पेयर्ड पेपिला है, दैट मींस इनके बॉडी में, ठीक है, एक कॉमन जगह पे अगर हम लोग क्या बोलो, हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इनका ये मेल में 50 पेयर्स ऑफ प्री एनल है। एनास कहाँ खुलता है? क्लोका में। इसका मतलब 50 पेयर जो है वो क्लोका के आगे का हिस्सा में होगा, दैट मींस माउथ से लेके यहां तक
एंड देयर आर 5 पेयर्स ऑफ पोस्ट एनल पेपिला, माने क्लोका के बाद का जो ये थोड़ा सा जगह है, ये जो थोड़ा सा जगह है, ये थोड़ा सा जगह में क्या होगा, 5 पेयर्स होगा। अगर मैं ये थोड़ा सा जगह को ड्रॉ करूं, अगर मैं ऐसे करके थोड़ा सा जगह जो है उसको अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वाला जगह मैंने ड्रॉ किया, ठीक है ना, तो इसके ऊपर यहाँ कहीं पे क्लोका है, ये क्लोका, ठीक है ना, और ये क्लोका का नीचे का रीजन ये। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इस तरीके का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके का। देखो ये है क्लोका, ये है क्लोका, और क्लोका का पीछे का जो हिस्सा है वहां पे हम लोगों ने लिखा है 5 पेयर्स। तो देखो यहाँ पे 5 पेयर्स कैसे होगा, ऐसे होगा। इसके आगे का जो बॉडी है, दैट मींस ये वाला हिस्सा, इसमें होगा 50 पेयर्स, ठीक है ना। तो लोकेशन समझ में आ गया। अब ये समझ लेते कि ये जो पेपिला है, ये पेपिला का काम क्या है। ये सारा का सारा पेपिला है क्या, ये सारा का सारा पेपिला है टेंगो रिसेप्टर, ठीक है। टेंगो रिसेप्टर का माने ये लोग क्या करता है, ये लोग करता है टच रिसेप्शन। समझ में आया कि नहीं, हमारे में भी है टेंगो रिसेप्टर, स्किन में टच करने से समझ में आता है कि नहीं क्या चीज टच कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज टेंगो रिसेप्टर और टच रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर मेल में टोटल 55 पेयर्स है, फीमेल में भी 55 पेयर्स होगा, लेकिन मेल में क्लोका यहां पे होने के वजह से 50 पेयर्स क्लोका के आगे है, 5 पेयर्स क्लोका के पीछे है। जबकि अगर मुझे तुम लोग पूछो सर फीमेल में अभी क्या होगा, तो फीमेल में हम लोग को क्या मिलेगा, सेम फीमेल में 55 पेयर्स होगा, लेकिन फीमेल में ऑल द 55 पेयर्स विल बी प्री एनल। काय को, क्योंकि फीमेल का एनस एकदम टर्मिनल एंड में है, तो जितना भी पेपिला होगा वो माउथ और एनस के बीच में होगा, तो यह क्या होगा, एनस के आगे होगा। तो ऑल द 55 पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फीमेल में कोई प्री एनल पोस्ट एनल नहीं है, फीमेल में सारा का सारा प्री एनल है। जबकि मेल में क्लोका का पोजीशन यहाँ होने के वजह से 5 पेयर क्लोका के नीचे है एंड 50 पेयर्स क्लोका के ऊपर है, इसलिए इसमें प्री एनल पोस्ट एनल आया है, ठीक है। तो ये जगह का भी तुम लोग अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखना और अच्छे से लिखना कि फीमेल में 55 पेयर्स क्यों है। फीमेल में 55 पेयर्स इसलिए है क्योंकि एनस इज लोकेटेड एट द टर्मिनल एंड, ठीक है। तो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आया है। और भी कुछ कैरेक्टर्स है उसमें चलते हैं, यहाँ का नोट अच्छे से बना लो। तो ये है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को जानना है, एंड इसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने के बाद हमारे पास रह जाएगा माउथ डिस्कशन। माउथ कैसा है, माउथ का डिस्कशन रह जाएगा, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस प्रेजेंट है तो कंप्लीट होगा। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, माने डाइजेशन अभी कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनल के अंदर होगा, ठीक है। नो इंट्रासेलुलर डाइजेशन विल बी सीन, कंप्लीट डाइजेशन विल बी ऑकरिंग इन द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, दैट इज इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो डाइजेशन इज ऑकरिंग इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल, SE1 है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। अच्छा, लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल, ठीक है। मतलब बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, ठीक है, जो बॉडी में अगर किसी राउंड वर्म कोई अगर ऐसा प्रेजेंट है तो उसके बॉडी में लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो बोला गया है, वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल कैसा होगा, ऐसा होगा, लंबा लंबा टाइप का, ऐसा होगा लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लंबा लंबा टाइप का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। एंड सर्कुलर मसल जो होगा ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसके बॉडी में जो लोकोमोशन है वो लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल से ही होता है। दैट मींस जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट करेगा, एक्सपांड करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, एक्सपांड करेगा, तो बॉडी क्या होगा, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। समझ में आया ना, बॉडी कैसे मूव करेगा, बॉडी ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ठीक है। और जब इसको टर्निंग लेना है या बॉडी को ट्विस्ट करना है, मूव करना है, तब सर्कुलर मसल की मदद से करेगा। सपोज यहाँ का सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट करेगा तो इसका जो ये एंटेरियर पार्ट है, ये एंटेरियर पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। जब ये वाला सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो बॉडी का जो बेंडिंग है या रोटेशन ऑफ द हेड है या जो भी है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मसल। लेकिन बॉडी को अगर सीधा आगे जाना है या बैकवर्ड आना है तो वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कंट्रैक्शन की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे हम लोगों ने वो तो पहले ही लिखा है, डायोसियस, मेल फीमेल अलग, एक्सक्लूसिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, नो एसेक्सुअल, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट, लेकिन वो हम लोग को मिलता है फ्री लिविंग फॉर्म में। वो जो इनिशियली लिखा था टेरेस्ट्रियल में, रेब्डिटिस, ये सब, लोरिसिफेरा, ये सब जो लिखा था, इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, माने अंडा से बच्चा डायरेक्ट बाहर आएगा एंड बच्चा विल लुक एग्जैक्टली लाइक एन एडल्ट। लेकिन
इनडायरेक्ट होता है पैरासाइटिक फॉर्म में, जैसे कि एस्कारिस, उचेरेरिया, बेनक्रोफ्टी, इन लोगों का जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा, दैट मींस उनमें लार्वल फॉर्म्स का प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। और अगर तुम लोग मुझे पूछो सर एस्कारिस का जो लार्वा है, एस्कारिस लार्वा का नाम क्या है, तो एस्कारिस का लार्वा का नाम है रेब्डिटोइड लार्वा है, रेब्डिटोइड लार्वा, ये नाम है रेब्डिटोइड लार्वा, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ एस्कारिस, ठीक है। उचेरेरिया बेनक्रोफ्टी का अगर पूछो तो माइक्रोफिलारिये लार्वा, ऐसे हम लोग बुलाते हैं, माइक्रोफिलारिये लार्वा, दिस इज द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ उचेरेरिया बेनक्रोफ्टी, ठीक है। अच्छा, पैरासाइटिक फॉर्म्स हैव अ स्पेशलाइज्ड इंटेगुमेंट। ऑब्वियसली जो पैरासाइट्स है वो इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, HCl, फिर अपने आप को डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब से बचाना पड़ेगा, इसलिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड इंटेगुमेंट है जिसका नाम है सिंसिशियल एपिडर्मिस, जो है हाईली केराटिनाइज्ड, दैट मींस हाईली केराटिन प्रेजेंट है। केराटिन इज इम्परवियस टू वाटर, केराटिन इज नॉट डाइजेस्टेबल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, मेल्स आर मोनोर्किक, दैट मींस मेल में जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेट है, जैसे टेस्टिस है एक है, टेस्टिस से स्पर्म कैरी करने का जो डक्ट है एक है, ठीक है। स्पर्म कैरिंग डक्ट का नाम क्या है, वासा डिफरेंस, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द डक्ट which carries the sperm from the testis to the outside, तो ये वासा डिफरेंस भी एक है, टेस्टिस भी एक है, ठीक है। तो सिंगल सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मोनोर्किक। फीमेल्स आर डाइडेल्फिक, माने फीमेल्स में जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो दो है, देखो 2 ओवेरी है, 2 यूटेरस है, 2 ओविडक्ट है ना। तो ओवेरी जब अंडा रिलीज करता है ओविडक्ट कैरी करता है, कैरी करके ले जाके कहां स्टोर करता है, यूटेरस में, ठीक है। ये हम लोगों ने फेशुला हेपाटिका के लाइफ साइकिल में देखा था, ठीक है ना। तो दो है, जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो 2 है, इसलिए फीमेल्स आर डाइडेल्फिक, मेल्स आर मोनोर्किक, ठीक है। आई होप ये समझ में आया है, इसका नोट बना लो। तो ये है नेक्स्ट पार्ट, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैंने बोला ही है 2 चीज और बाकी, एक है इनका माउथ के बारे में डिस्कशन, दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दैट दे हैव अ टिपिकल माउथ विथ ट्राइरेडिएट डेंटिकुलेट लिप्स, ठीक है ना। हमारा बाइरेडिएट है, 2 तरफ है, इनका ट्राइरेडिएट माने 3 लिप्स है माउथ को सराउंड करते हुए, ठीक है। माउथ तो ये है ना उसको सराउंड करते हुए कितना लिप्स है, हमारे में 2 है, ठीक है। तो वी आर बाइरेडिएट, दे हैव ट्राइरेडिएट लिप्स, ठीक है। तो इसका मतलब इनका जो माउथ है वो इन लिप्स के पीछे है। अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक इनका राफ माउथ बन रहा है। तो देखो ये जो सर्कल के जैसा बना है वो माउथ है, और उस माउथ को सराउंड किए हुए 3 लिप्स, ठीक है। एक है ऊपर, 2 है साइड में। तो ऊपर का जो है उसका नाम है मिड डोर्सल लिप, क्योंकि वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट है और बीच में है ना। मतलब पकड़ लो, ये एक एस्केलमिन्स है, ठीक है। इस एस्केलमिन्स का माउथ इधर है, ठीक है। उसका डोर्सल साइड ये है, वेंट्रल साइड ये है, ठीक है। जो मैंने पेन पकड़ा है उस पेन का ये जो है ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है, ठीक है ना। ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड में ऐसे है, तो जो पोर्शन ग्राउंड के टच में है वो वेंट्रल है, और उसका ऊपर वाला, ठीक है, जो फेसिंग द स्काई है वो है डोर्सल। यहाँ पे है माउथ। अगर मैं इसके माउथ को ऐसे घुमा दूं, घुमाने से मुझे ऐसा दिखाई देगा। तो ये तो हिस्सा डोर्सल था, ये वेंट्रल था, तो डोर्सली देखो बीच में मिड डोर्सल लिप ऊपर, और साइड में एक यहां एक यहां, ये 2, इनको क्या बुला रहे हैं, वेंट्रोलेटरल लिप्स, क्योंकि ये वेंट्रल साइड और वेंट्रल साइड के लेटरल हिस्सा में है, तो इसलिए वेंट्रोलेटरल लिप्स, ठीक है। ये जो लिप्स है, इन लिप्स में देखो इस तरीके का ब्लू कलर का ऐसे प्रोजेक्शंस निकला हुआ है, ये सब दांत होता है, इनको डेंटिकल्स बुलाते हैं, इसलिए इस लिप को ट्राइरेडिएट डेंटिकुलेट लिप्स बोला गया, माने लिप्स से ही दांत के जैसा स्ट्रक्चर निकल के आया है, ठीक है। वेनोम मूवी देखा है ना, वेनोम के जैसा, वेनोम मूवी में भी ऐसा होता है कि लिप्स से दांत निकल के आता है, मार्वल का जो मूवी है, लाइक दैट। अच्छा, फिर इन लिप्स में हम लोग को 2 डबल पेपिला मिलता है, ठीक है। मिड डोर्सल लिप में 2 डबल पेपिला है, वेंट्रोलेटरल लिप में एक डबल पेपिला है, एक सिंगल पेपिला है, और एक और पेपिला है जिसका नाम है एम्फिड। तो इसका नाम है एम्फिड, सिंगल पेपिला, एम्फिड एंड सिंगल पेपिला इज एब्सेंट इन मिड डोर्सल लिप, ठीक है। सिंगल पेपिला, डबल पेपिला, ये सिंगल पेपिला डबल पेपिला जो इनका काम क्या है, ये क्या है, ये है टच रिसेप्टर, और जो एम्फिड इसमें और इसमें है वो एम्फिड क्या है, वो है केमो रिसेप्टर। दैट मींस एम्फिड विल जज द केमिकल नेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। तो ये एम्फिड के मदद से ये ऑर्गेनिज्म पता लगाता है कि उसका सुइटेबल प्लेस क्या है या कहां रहना है, ये इसके मदद से पता लगाता है। जो फ्री लिविंग है वो लोग पकड़ लो फ्रेश वाटर में रह रहा है, तो कैसे पता चल रहा है कि ये वाटर फ्रेश वाटर है, विद द हेल्प ऑफ एम्फिड।
जो एनिमल मेराइन वाटर में रह रहा है उसको कैसे पता है कि वो मेराइन वाटर है? एम्फिड। कोई पैरासाइटिक फॉर्म है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है या लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, कैसे पता कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको रहना है? इनके पास तो उतना वेल डेवलप ब्रेन, बाकी आंख, ये सब तो है नहीं, तो ये लोग कैसे पता लगाता है कि कौन सा जगह में हम लोग को रहना है? बाय जजिंग द पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग, बाय जजिंग द केमिकल intensity of that particular surrounding, and how they judge that nature with the help of amphib. Okay. Behind the mouth, माउथ के पीछे is present a powerful muscular pharynx. ठीक है, ठीक माउथ के पीछे एक मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट है. वो फेरिंग्स देखो क्या करता है, सक्शन करता है. ठीक है ना, वो फेरिंग्स कुछ रिदमिक एक्शन करता है जिसके वजह से एक पावरफुल सक्शन क्रिएट होता है और उस सक्शन के वजह से वो खाना को अंदर घुसा देता है. ठीक है, दैट असिस्ट इन फूड इंजेक्शन बाय रिदमिक पंपिंग एक्शन. इट इंजेस्ट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ब्लड एंड लिम्फ ऑफ होस्ट. ये जो मैंने लिखा है ये है पैरासाइटिक फॉर्म के लिए, ये जो लाइन मैंने लिखा है. और जो लोग नेचुरल कंडीशन में, फ्री लिविंग कंडीशन में है, उनमें भी पावरफुल मस्कुलर फेरिंग्स रहेगा. और जो भी सराउंडिंग में वो लोग रह रहे हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, उस सराउंडिंग से उस खाने को खींच के अपने बॉडी के अंदर घुसाने में इस मस्कुलर फेरिंग्स का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया है माउथ कैसा होता है इन लोग का, कैसे क्या ऑपरेट होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग इस ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, कि एस्केलमिन्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, ये समझेंगे. देखो, जैसे जैसे कैरेक्टर डिस्कस करते हैं सब चीजों का एक रिलेशन बनना शुरू होता है ना. अब हमको पता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म को बोले ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, सपोज ये एक कोई एस्केलमिन्थ है, मैं इस एस्केलमिन्थ को ऐसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है ना. अच्छा, अब हमको पता है कि एस्केलमिन्थ का जो सिलोम है वो सिलोम क्या है, स्यूडोसिलोम है. एंड स्यूडोसिलोम एक कैसा सिलोम होता है, हम लोगों ने पढ़ा है. स्यूडोसिलोम में पाउचेस होता है विच इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, थोड़ा सा एक्टोडर्म, थोड़ा सा एंडोडर्म ऐसे घुस जाता है. तो लेट्स मेक सम पाउचेस इनसाइड इट्स बॉडी. तो ये सब जो पाउचेस में बना रहा हूं ये है इनका सिलोमिक पाउचेस. तो ये है सिलोमिक पाउच. ठीक है, विच इज फील्ड विथ, सिलोमिक पाउच जो है वो खाली जगह है. सिलोम इज अ होलो केविटी, होलो स्पेस. तो ये जो सिलोमिक पाउच है इट इज फील्ड विथ सिलोमिक, है it is filled with coelomic fluid. ठीक है, तो सिलोमिक पाउच जो है उसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है सिलोमिक फ्लूइड. ठीक है ना. अब देखो इनका मैकेनिज्म कैसा है एक्सक्रीशन का. ऐसा है कि ये जो सिलोमिक पाउच है इसके आसपास जितना भी सेल होगा, ये मैं सिर्फ सीसी 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 लिख रहा हूं, इस तरीके का सेल होगा. ये सारा सेल क्या करेगा, ये सारा सेल अपने अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा वो सारा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या करेगा, ये जो सिलोमिक पाउचेस के अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में ये सब सेल अपना अंदर का मेटाबॉलिक वेस्ट डाल देगा. दैट मीन्स हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दैट द सेल्स स्टोर देयर MW माने मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सिलोमिक पाउचेस. जो सिलोमिक पाउचेस के अंदर सिलोमिक फ्लूइड है वहां पे जो आसपास का सेल है वो आसपास का सेल मेटाबॉलिक वेस्ट को उन पाउचेस के अंदर डाल देता है. ठीक है, ओके. अब हमको पता है जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहां प्रेजेंट है, यहां पे. ठीक है ना, दैट मींस सिलोमिक फ्लूइड के पाउचेस में. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इस ऑर्गेनिज्म का मैं ऊपर का एक सिलोमिक पाउच मिटा देता हूं सो दैट तुम लोगों को ये मैं समझा सकूं. तो इनका जो बॉडी है, इनके बॉडी में भी हम लोग देखेंगे एक यहां पे मान लेते हैं ये जो मैंने ड्रॉ किया है, लेट्स कंसीडर ये है इसका एक्सक्रीटरी पोर. क्योंकि मेल एंड फीमेल में हम लोगों ने देखा है ठीक माउथ के नीचे एक्सक्रीटरी पोर होता है. ठीक है, तो ये जो एक्सक्रीटरी पोर है इस एक्सक्रीटरी पोर से, ठीक है ना, साइड से दो इस तरीके का कैनल के जैसा स्ट्रक्चर निकलता है. ऐसे ये एक स्ट्रक्चर ऐसे निकलेगा जो पूरे बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में रन करेगा. मैं यहां पे इसको यहां तक ही रखने वाला हूं. यहां दो साइड से दो निकलेगा, एक उस साइड से एक इस साइड से. ठीक है, तो एक ये निकला, एक ये ऐसे करके निकलेगा. ठीक है ना.
अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सेम नाम सेम रहेगा जो हम लोग को वहां पे मिला था प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी पोर से निकलता है और निकल के बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में रन करता है। ठीक है ना, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल है, इन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल से निकलता है साइड में कुछ इस तरीके का कैनल। ठीक है, ये जो है इसको क्या बुलाएंगे, सेम नाम सेम है, लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल। ठीक है, लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल हो गया ये। ठीक, ओके। अब ये जो लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल है इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडली ड्रॉ करूं, सपोज ये मैं इस लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल को थोड़ा ब्रॉडली ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल एंड यू कैन सी लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल जो है वो क्या होगा, वो इस तरीके का, ये है हमारा क्या, ये है हमारा सिलोमिक पाउच। ठीक है, ये वाला, और इसके अंदर प्रेजेंट है सिलोमिक फ्लूइड, और उस सिलोमिक फ्लूइड में अभी हमको पता है प्रेजेंट है क्या, आसपास के सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये जो हमारा लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल है, देखो लिख दिया अंदर, इस लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल के यहां पे हम लोग को कुछ इस तरीके का सेल्स मिलेगा। देखो ध्यान से देखना, लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल के यहां पे हमको कुछ इस तरीके का, इसके आउटलाइन में इस तरीके का सेल्स मिलेगा, जिसके ऊपर से कुछ विलास प्रोजेक्शंस निकला हुआ है। देखो इस तरीके का कुछ विलास प्रोजेक्शन निकला हुआ है। तो ये जो सेल मैंने ड्रॉ किया, इन सेल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन सेल्स को हम लोग बुलाते हैं ब्रश बॉर्डर्ड, BORDERED, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल सेल्स। ठीक है, और ये जो ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल है, इनका काम क्या है, इनका काम है, ये लोग क्या करता है, ये लोग करता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो देखो मैकेनिज्म समझ में आने लगेगा अभी। ये जो सिलोमिक, ये जो सेल्स है, ये जो सेल है, ये सेल के अंदर जब भी मेटाबॉलिक वेस्ट का प्रोडक्शन होगा, कैसे मेटाबॉलिक वेस्ट का प्रोडक्शन होता है ये मैंने पहले भी बोला है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी बोला है। तो वो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को, एमोनिया को यहां डालेगा, एमोनिया अपने साथ सेवरल वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आएगा। ठीक है ना, तो वो एमोनिया ही मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट अभी कहां प्रेजेंट है, सिलोमिक फ्लूइड में ऑफ सिलोमिक पाउच। उस सिलोमिक फ्लूइड में एक्सक्रीटरी कैनल का ये सब सेल्स क्या है, डिप्ट है, डिप्ट, DIPPED, डिप्ट। तो अब क्या होगा, ये जो सेल्स है, इन सेल्स का काम ही है क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। ये सेल इस सिलोमिक फ्लूइड से मेटाबॉलिक वेस्ट को पिकअप करेगा, उठाएगा, और उठा के किधर छोड़ेगा, अंदर छोड़ेगा। किधर छोड़ेगा, लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स फोर्स देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सिलोमिक पाउच। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे which is then absorbed by the brush bordered cuboidal cells of lateral excretory canal and pores inside its lumen। ठीक है, ये देखो लेटरल एक्सक्रीटरी कैनल का अंदर का जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोलेंगे, उस ल्यूमेन में छोड़ दिया। ठीक है, वहां से ये मेटाबॉलिक वेस्ट मूव करेगा, यहां से ये मेटाबॉलिक वेस्ट मूव करेगा, मूव करके कहां पहुंच जाएगा, मूव करके इसमें पहुंच जाएगा। ये कौन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट मूव्स टू दी, कहा, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल, इसमें पहुंच जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल के थ्रू ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, फाइनली कहाँ पहुंचेगा, फाइनली पहुंचेगा एक्सक्रीटरी पोर पे। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी पोर पे पहुंचने के बाद क्या होगा वो मैं अभी बता रहा हूं। तुम लोग स्क्रीन को पॉज करो और पॉज करके ये डायग्राम और ये डायग्राम बना डालो। ठीक है ना, ये डायग्राम और ये डायग्राम बना डालो, क्योंकि मैं अभी मिटा दूंगा, मिटा के मुझे कुछ और समझाना है कि ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीटरी पोर पहुंचने के बाद एक्सक्रीटरी पोर से कैसे निकलता है वो अभी समझाना है। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम कर लो स्क्रीन पॉज करके, बाद में मैकेनिज्म लिखना। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके तुम लोग ये लिख लेना। ठीक है, मैं अभी ये मिटा रहा हूं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी पोर जो है, इस एक्सक्रीटरी पोर के अंदर या इसके अंदर यहां पे हम लोग को क्या मिलेगा, देखो ये हमारा एक्सक्रीटरी पोर है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी पोर में ये एक साइड का लॉन्गिट्यूडिनल कैनल जाके ऐसे घुस रहा है, ये वाला, एंड इस साइड से एक लॉन्गिट्यूडिनल कैनल आके घुस रहा है, ये वाला। ठीक है ना, ये जो दोनों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल जाके एक्सक्रीटरी पोर में जब घुसता है
एक्सक्रीटरी पोर के अंदर एक इस तरीके का सेल प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखना, एक इस तरीके का सेल प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी पोर के अंदर, ठीक है। ये क्या सेल है, ये देखने में क्या लग रहा है, कैपिटल H शेप्ड सेल लग रहा है कि नहीं। तो ये जो कैपिटल H शेप सेल है, इस सेल को क्या बोला जाता है, इस सेल को बोला जाता है रेनेट सेल, या फिर इस सेल को बोला जाता है ग्लैंड सेल। तो मेटाबॉलिक वेस्ट मूव्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल एंड देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंड देयरफॉर मूव्स टू दी आर सेल, माने रेनेट सेल जो एक्सक्रीटरी पोर के अंदर है, रेनेट सेल, देन देयरफॉर मूव्स टू रेनेट सेल ऑफ दी क्या, ऑफ दी एक्सक्रीटरी पोर। ये जो एक्सक्रीटरी पोर है उसके अंदर का जो ये रेनेट सेल है, उस रेनेट सेल में जाके देखो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल का वेस्ट जाके रेनेट सेल में खुलता है, और रेनेट सेल से, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आउट, ठीक है। तो जनरली हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर से आउट होगा, ठीक ही है, एक्सक्रीटरी पोर से ही आउट हो रहा है, लेकिन एक्सक्रीटरी पोर के अंदर एक सेल है, उस सेल से फाइनली आउट होता है, ठीक है। तो दोनों जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनल है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को लेटरल से कलेक्ट करके ले जाके एक्सक्रीटरी पोर के अंदर एक सेल है जिसका नाम है रेनेट सेल, उसी सेल में डिलीवर करता है, और वो सेल फाइनली बॉडी से आउट कर देता है, ठीक है। एंड ये जो रेनेट सेल है, ये रेनेट सेल है इस फाइलम का क्या, ये रेनेट सेल है इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक सेल, ठीक है। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ फाइलम एस्केल मींस रेनेट सेल, जो मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल करता है जो एक्सक्रीटरी पोर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे एस्केल मींस खत्म होता है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होगा वो मैं अटैचमेंट में डाल दूंगा। एंड लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी और नहीं करा रहा हूं, बाद में कराऊंगा, तो या फिर मैं भी नेक्स्ट वीडियो में भी करा सकता हूं, लेकिन वो बाद में कराने का मन है, क्योंकि उसमें कुछ ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब भी आ जाता है। तो हम लोगों ने तो अभी तक ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वगैरह हो जाए, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहेगा बिफोर योर HS फर्स्ट ईयर का एग्जाम, तब हम लोग वहां पे कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स में डाल दूंगा अटैचमेंट में, तो वो देख के तुम लोग लिख लेना। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम एनेलिडा। बाय बाय।